हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीडीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग जो आपके 22 यानी 22 नवंबर आज के दिन जो आपके एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में और उनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, साथ ही साथ आपको यहाँ पे उन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी रिव्यू है उसको भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जल्दी से इस वीडियोस को कवर करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, क्वेश्चंस जानने का और रिव्यू देखने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप जो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड आगे पीछे जो भी चीज़ हो सके आप उसको पढ़ लें। अभी तो एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन होगा, हो सकता है तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं होगा। जो भी पढ़े हैं बस उसी को पढ़ के जाना है। तो इन बीच में जो 2-3 घंटा समय है आपके पास, अभी कह सकते हैं कि 5 घंटा 6 घंटा जो भी समय है आपके पास, उस समय में जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस क्वेश्चंस में से उसके अगल बगल में, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का अगर वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि उसका यूनिट क्या हो सकता है, उसके डायमेंशन क्या हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग फार्मूला देख लीजिए। ये सभी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को देखिएगा तो ऐसा चांस बनता है, मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है, तो ऐसा चांस बनता है कि आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ दे। ठीक है, तो इस कारण से हम किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन रिव्यू को या फिर जो आपके शिफ्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं उसको हम देखते हैं। वीडियो देखने का यही मतलब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ देख के चल दिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद से थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन जो आए थे तो सो उसके बारे में। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस को भी बताएंगे धीरे धीरे करके, आप पहले क्वेश्चंस को देखते रहिए। ठीक है, देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, एक यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और दूसरा पूछा गया था कि इनमें से कौन सी फसल रबी फसल है। उसमें बहुत सारा ऑप्शन था और इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, यानी राइस। ठीक है, क्या होता है आपका, राइस होता है। देखिए, एक क्वेश्चन था इसी प्रकार से कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जा रहा था कि इसमें जो बहुसंख्यक है, यानी जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, जिसके कारण से हमारा जो करंट होता है वो प्रवाह होता है, यानी कहने का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन में से दिया जाता है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसके कारण से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का करंट का ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वही बहुचालक होता है, यानी वही कह सकते हैं फ्लो ऑफ रीजन जो होता है करंट फ्लो का वो इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो क्या होता है आपका होल्स होता है। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ करना है क्या कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेना है, हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमने पहले भी आपको कराया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डेसीड्यू का सिनोनिम्स पूछा गया था एक, और सूखी बर्फ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको साइंस के क्वेश्चन में करवाया था। सूखी बर्फ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो CO2 जो होता है वो ऑप्शन में जो थे आपके CO2 इसका आंसर होता है। CO2 को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया हुआ क्वेश्चन। और ये भी देखिए साइंस के लगभग क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको बताए गए होंगे। जो भी स्टूडेंट साइंस हमारे वीडियोस को देखे होंगे उनको डेफिनेट तौर पे हेल्प हुआ होगा। ठीक है, और जीडी में मैथमेटिक्स के फिजिक्स के वीडियोस से जरूर उनको हेल्प मिला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन था बहुत सारा, उनमें से बताना था कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में हमें हिंदी में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सदिश का मतलब शायद वेक्टर होता है शायद। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सदिश का मतलब क्या होता है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि जो भी ऑप्शन था उसमें ऑप्शन क्या था, एक मोमेंटम का ऑप्शन था। ठीक है, जिसे कि हम P से डिनोट करते हैं, एक आपका फोर्स था और एक आपका वेलोसिटी था और एक आपका स्पीड था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है आपका स्केलर होता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे शायद हिंदी में अदिश कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो फोर्स ये जो मोमेंटम और फोर्स और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, हमारा वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है, और जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन में दिए गए थे और जो ऑप्शंस दिए गए थे सेम टू सेम वही ऑप्शन वाले हमने क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। हमने कहा था कि 7 लेक्चर आपको हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के अभी हमने जस्ट कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, आप उसको 7 लेक्चर्स को जाकर देख लीजिएगा। तो जीडी और डीबी में जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जामिनेशन में, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप आधा वीडियो देखते हैं भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। जब भी देखिए कोई भी वीडियो पूरा देखिए। देखिए एक क्वेश्चन था द्रव्य पिज्जा और दूध। ठीक है, द्रव्य पिज्जा और क्या है, दूध है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो सकता था, इसमें से आपको वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। तो इसमें से क्या होता था ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन में बनाते तो देखिए जैसे कि दूध और पिज्जा आपका एक में आ सकता था। ठीक है, ये क्योंकि खाने वाला चीज़ है, और द्रव्य जो है आपका वो अलग आ जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ये बन जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फिगर बनता वो आंसर हो सकता था। चलिए, मानव ऋण शक्ति का परास क्या है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा था, ये जो हिंदी में लिखा है थोड़ा सा बहुत टफ टाइप का लिख दिया है। इसका मतलब है ना कि जैसे कि आपका जो ह्यूमन जो ईयर होते हैं वो
कितने हर्ज के साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं 20 से 20,000 हर्ज के बीच के साउंड को वो क्या करते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। क्या है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। एक यह क्वेश्चन था, ये दिल्ली में है शायद, ठीक है, ये दिल्ली में है। इसका क्वेश्चन आगे भी है, इसका सॉल्यूशंस जो कुछ के सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं वो आगे भी आपको मिल जाएंगे। एक था एंटोनिम्स डेसिडिव, देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि डेसिडिव का सिनोनिम्स था, तो आप डेसिडिव का एंटोनिम्स, देखिए इसका अलाउ होता, क्या होता है इसका अलाउ, ALLOW अलाउ, ठीक है। और सिनोनिम्स ऑफ डिसडेन का क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट होगा। तो ये सभी आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका ग्रीन पार्क कहाँ है। ग्रीन पार्क कहाँ है, तो ग्रीन पार्क जो है आपका दिल्ली में है। अभी यह क्वेश्चन था ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, ग्रीन पार्क आपका दिल्ली में है। द प्लेस वेयर द कैटल आर केप्ट, वैसे प्लेस जहाँ पे कैटल को हम रखते हैं उसे हम शेड कहते हैं, SHED शेड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था हाइट दिया था, G दिया हुआ था, ये जो G होता है स्मॉल g होता है, ठीक है। और मास दिया हुआ था, तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछा जा रहा था वहाँ पे कि एनर्जी क्या होगा, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mg और h। कोई बॉडी जब कुछ हाइट पे रहता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, ये बॉडी कुछ हाइट पे है, ये बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m है, वो h हाइट पे है, और यहाँ पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगता रहता है। तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका mgh होता है। तो सिंपल फॉर्मूला था, m पता था, g पता था, h पता था, सबको डालना था, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लेड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को किसने लीड किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए एक बार इसको आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा। ह्यूमन रेंज, जो हियरिंग रेंज होते हैं ह्यूमन का, वो कितना होता है, वो 20 से 20,000 हर्ज होता है। ये हमने आपको साइंस के लेक्चर में बताया था, ठीक है, ये हमने साइंस के लेक्चर में बताया था। देखिए क्वेश्चन को लगे यार सर इस बार तो आप साइंस का लेक्चर दिए ही नहीं है। देखिए हम आपको हमेशा कहे हैं कि जो प्रीवियस जितने भी हमारे साइंस के लेक्चर हैं आप उन सभी को देखिए, और हमारे द्वारा अभी प्रयास किया जाएगा कि और भी कुछ वेराइटीज ऑफ साइंस के क्वेश्चन जो है वो डाल दिया जाए चैनल पे, ताकि क्या हो आप एक साथ सारे साइंस वीडियोज़ को एक साथ एक ही प्लेलिस्ट से देख सके, ठीक है। मेरे द्वारा आपके लिए ये किया जाएगा कि सारे साइंस के प्लेलिस्ट को एक ही जगह डाला जाएगा, जिससे कि आप सारे वीडियोज़ को अच्छे से देख पाइएगा, ठीक है, एक ही जगह से, जिसमें कि आपको लगभग 2,000-3,000 क्वेश्चन हो जाएंगे साइंस के, और उस प्लेलिस्ट को आप देख के चले जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 40% डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट के बाद प्राइस, ठीक है। एक क्वेश्चन था इस प्रकार से कि 40% के बाद और 10% के बाद डिस्काउंट का प्राइस था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें मिला है तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें किसी भी एक वस्तु पे देखिए जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाए, एक ही वस्तु पे 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, तो इसका ट्रिक भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, A+B लगाते हैं और प्लस में AB/100 कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये इस पे जो हमारा नेट डिस्काउंट होता है वो निकल जाता है। देखिए जैसे कि 40% है और क्या है आपका 10% है और क्या आपका, और देखिए एक्चुअल में यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है या फिर आपका घटाया जा रहा है, तो आपको जब भी घटाने का बात होता है आप यहाँ पे माइनस साइन का उपयोग करेंगे, ठीक है, माइनस साइन का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 400/100, ये 200 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 से 10 50 हो जाएगा, और ये 50 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -46, यानी नेट जो होगा वो 46% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। और उस प्रकार से आप प्राइस उसको निकाल सकते थे। ये भी एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका आप इसको सिंपली क्या कर सकते थे, जो भी आपके पास प्राइस दिया गया हो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास x रुपया दिया गया, या फिर मान लेते हैं हमारे पास 100x रुपया दिया गया हो, स्टार्टिंग में हमारे पास 100 MRP हो, उस पर हम डिस्काउंट करेंगे कितना का 40% का। तो डिस्काउंट करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितना आएगा बताइए, तो हमारे पास आएगा वैल्यू आपका 60x, कितना आ जाएगा 60x हो जाएगा। इसमें से 40% का डिस्काउंट करेंगे तो 60x आ जाएगा। ये x है, देखिए 100x हमने प्राइस माना है किसी भी वस्तु का, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे डालेंगे हमारा टोटल प्राइस निकल जाएगा ना, इस प्रकार से हमने 100x माना है। और उसी प्रकार से मान लेते हैं नेक्स्ट जब 60x आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 10% का डिस्काउंट करेंगे, तो इसमें से कितना हो जाएगा हमारा 54x हमारा क्या होगा नेक्स्ट हमारा जो डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट होने के बाद जो हमारा उस वस्तु का जो मूल्य होगा, यानी उस कह सकते हैं उस थिंग्स का जो प्राइस होगा वो हमारा 54x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसके तरीके से क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमने आपको बताया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था आपको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवाया था परसेंटेज के लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विनीत एंड सौम्या कैन डू अ वर्क 15 days 20 days रिस्पेक्टिवली, तो बोथ गेट 1800 वेजेज, तो फाइंड द पार्ट ऑफ इट। कहा जा रहा है कि विनीत और सौम्या जो 15 दिन और 20 दिन वर्क करते हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि और दोनों को जो है 1800 वेजेज मिलते हैं बोथ को, ठीक है। तो आपको विनीत का पार्ट इसमें कितना होगा, तो ये क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन निकाल के इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin A cosec A बराबर 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है आपका sin स्क्वायर A और क्या है आपका cosec स्क्वायर A, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, कैसे एक बार देखिए बना के दिखाते हैं। आप इसको क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस
कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, बराबर 3। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू को y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा y हो गया, तो y प्लस देखिए 2 इंटू साइन ए और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1/sin a लिख सकते हैं, इक्वल टू 3। ये कट जाएगा, y प्लस 2 बराबर 3। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 निकल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। तो ऐसे करके आप सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास जो भी हमारे पास क्वेश्चंस मिला वो हमने आपको बताया। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट काम करें कि जो जीडी के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, ताकि हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके सामने रख सके, जिससे कि आपका भी सॉल्यूशन मैच हो सके और आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं जिन स्टूडेंट्स का, उनको भी उससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।